हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। पहले हम परिभाषा या डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वह समूह होता है जो भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और राष्ट्रपति को विभिन्न मामलों में सलाह देने का कार्य करता है। भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास ही होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। अनुच्छेद 74 के 1 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है और अनुच्छेद 75 के 1 में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 75 के 2 में मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा से पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 की 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। उसके बाद हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संरचना के बारे में जान लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल के बारे में। पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। जो व्यक्ति या जो कोई भी दल हो, अगर बहुमत पाता है तो उसी दल को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकते हैं। उसके बाद नीति निर्धारण और विभागों का आवंटन करता है प्रधानमंत्री। उसके बाद हम जान लेते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। मुख्य विभागों जैसे रक्षा, गृह, वित्त, विदेश आदि को देखते हैं और नीति निर्माण में मुख्य भूमिका भी कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं राज्य मंत्री के बारे में। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं राज्य मंत्री और कुछ को स्वतंत्र प्रभार मध्य या इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जाता है। उसके बाद उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। ये अब बहुत कम हो गया है या अब देखने को नहीं मिलता है। केवल सहयोगी कार्य ही करते हैं ये लोग और स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट के बारे में, यानी तुलना कर लेते हैं किन के पास क्या ताकत है। तो हम विषय की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60+ सदस्य होते हैं, जो कि कैबिनेट में छोटा होता है, जैसे 15 से 25 सदस्य ही होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कार्य की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देना होता है और प्रशासनिक कार्य करते हैं, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर नीति निर्धारण करते हैं और निर्णय लेना जानते हैं या खुद ही निर्णय लेते हैं। जबकि बैठक की बात करें तो ये नियमित नहीं बचती है, जबकि कैबिनेट में नियमित बैठक होता है। उसके बाद शक्ति की बात करें तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सामूहिक शक्ति होता है, जबकि कैबिनेट में प्रमुख निर्णयकारी शक्ति होता है। उसके बाद हम इसकी मुख्य कार्य के बारे में जान लेते हैं। पहले नीति निर्धारण करते हैं, जैसे आंतरिक, विदेशी और आर्थिक नीति बनाता है। कानून निर्माण के बारे में जाने तो संसद में बिल प्रस्ताव करना और पास करना, ये सब मंत्रियों का काम होता है। प्रशासनिक कार्य जैसे विभिन्न मंत्रालयों का संचालन करना, ये सब मिनिस्टरों का काम होता है। राष्ट्रपति को सलाह देना, जैसे राष्ट्रपति को हर कार्य पर सलाह देना बाध्यकारी होता है। और वित्तीय कार्य की बात करें तो बजट, कर व्यवस्था लगाना, आर्थिक योजनाएं बनाना, ये सब मंत्रिपरिषद ही करते हैं। उसके बाद हम उनके उत्तरदायित्व के बारे में जान लेते हैं। पहले सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा विश्वास प्रस्ताव गिरा दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में जान लेते हैं। हर मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कुछ जान लेते हैं। मंत्रियों की अधिकतम संख्या, जैसे लोकसभा की कुल संख्या का 15% होना चाहिए। ये 91वें संविधान संशोधन
2003 में संशोधन किया गया है और राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। अगर नहीं होते हैं तो उनको 6 माह में बनना अनिवार्य होता है। इसको हम शैडो कैबिनेट जैसा भी कहते हैं क्योंकि औपचारिक ढांचा भारत में नहीं है इसी। उसके बाद महत्वपूर्ण और भूमिका के बारे में जान लेते हैं। सरकार की रीढ़ होती है। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मंत्रिपरिषद और नीति और शासन दोनों में गहराई से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन के बारे में जान ले तो भारत की शासन प्रणाली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री इसके मुखिया होते हैं और यह संस्था लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, निर्णय प्रक्रिया और नीति निर्माण की जरूरत होती है क्योंकि सारे दायित्व मंत्रिपरिषद ही लेते हैं। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।